जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 इंडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। दिस इज लेक्चर नंबर 8 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मूला बेस्ड एग्जांपल इंटीग्रेशन का। तो मान लो इंटीग्रेशन में आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन हो कि फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो और फंक्शन डिनोमिनेटर में हो। f का डेरिवेटिव ऊपर हो न्यूमरेटर में और f नीचे हो डिनोमिनेटर में, तो उस केस पे आप उसको log मॉड्यूलस ऑफ fx प्लस c लिख सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपको 10x का इंटीग्रेशन पूछा है, तो 10x का आपको याद ही होगा, बट कैसे आता है वो भी देख लो आप। 10x को आप कैसे लिख सकते हैं? sin x अपॉन cos x dx। तो अगर आपको इस फॉर्मूले के साथ कंपैरिजन करोगे तो देखो यहाँ पर fx क्या है हमारा? cos x। f डैश x मतलब इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, तो cos का डेरिवेटिव ऊपर है क्या? तो आप बोलोगे सर cos का डेरिवेटिव तो माइनस साइन होता है, तो यहाँ तो सिर्फ साइन दिया है, तो हम क्या करते हैं इसको माइनस से 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें जरूरत है माइनस साइन एक्स की। cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। अच्छा, तो माइनस हमारे पास क्या हो गया? इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है ना, dx। अब जो सिचुएशन चाहिए थी वो हमें मिल गई है। फंक्शन है fx यानी हमारा cos x है और ऊपर न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव यानी cos का डेरिवेटिव चाहिए, तो वो भी है, तो दोनों हो गए। तो माइनस इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? ये माइनस था तो हमने एज इट इज लिख दिया log मॉड्यूलस ऑफ fx। तो मैं क्या लिखूं? log मॉड्यूलस fx क्या है आपका? डिनोमिनेटर क्या है? cos x, तो मैं लिख देता हूं cos x प्लस c। लॉग की प्रॉपर्टी है, ये जो आगे कुछ भी होता है आप उसको यहाँ वाले एक्सप्रेशन के पावर में लिख सकते हो। तो लॉग मॉड्यूलस ऑफ cos x का पावर -1। cos x का पावर -1 का मतलब होता है 1 बाय cos x। 1 बाय cos x होता है sec x, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग मॉड्यूलस ऑफ sec x प्लस c, जो कि इंटीग्रेशन होता है 10x का। तो इस तरह से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये जनरेट हुआ। इफ यू ऑब्जर्व वन मोर एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ cot x। तो cot x को भी हम कैसे लिख सकते हैं? cos x अपॉन sin x dx। तो फंक्शन डिनोमिनेटर में है, sin x डिनोमिनेटर में है, f डैश x मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो sin का डेरिवेटिव क्या होता है? cos, तो वो भी है हमारे पास। तो अच्छा, ऐसा है तो हम इसका आंसर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? लॉग मॉड्यूलस ऑफ fx। सो लॉग मॉड्यूलस fx क्या है हमारा? डिनोमिनेटर यानी sin x है, प्लस c। तो एक आंसर तो ये हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है? cot x dx क्या होता है? log sin x। ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। इसका एक और तरह से आंसर लिखते हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूं। यानी cot x के दो इंटीग्रेशन होते हैं। एक तो ये हमने जो लिखा वो, एक और चीज होती है वी नो दैट sin x को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय cosec x। और cosec x को मुझे न्यूमरेटर में लिखना है, तो cosec इनवर्स x हो जाएगा, है ना। या आप इसको ऐसा लिख सकते हो cosec x उसका इनवर्स। तो मैं sin x को कैसे लिख सकता हूं? log मॉड्यूलस ऑफ cosec इनवर्स x, है ना, प्लस c। और log के ऊपर कुछ भी पावर हो तो आप उसको आगे ले जा सकते हो। तो नेगेटिव ऑफ log मॉड्यूलस ऑफ cosec x प्लस c, ये इसका पहला आंसर है और ये इसका दूसरा आंसर है। तो अगर आपसे कोई पूछे इंटीग्रेशन cot x का बताओ, तो उसके दो आंसर है, एक तो log sin x भी होता है और नेगेटिव log cosec x भी होता है। आपको यहाँ पर आप फर्स्ट तक ही लिखोगे तो भी चलेगा आंसर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।